बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, भक्ति और सेवा का महत्व सबसे अधिक था। तब एक छोटे से गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक जन्मा, जो आगे चलकर अपने माता पिता की सेवा का अद्भुत उदाहरण बना। उसके माता पिता नेत्रहीन थे और श्रवण का जीवन बचपन से ही उनकी सेवा में समर्पित था। वह उन्हें अपने भगवान मानता था। एक दिन उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की और बिना किसी साधन के भी श्रवण ने यह संकल्प लिया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। उसने एक मजबूत बांस से 2 टोकरी बनाई, अपने माता पिता को उनमें बैठाया और उन्हें कंधों पर उठाकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह दिन रात चलता रहा, कठिन रास्तों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखी, क्योंकि उसके लिए अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। धीरे धीरे वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां चारों ओर सन्नाटा और जंगली आवाजें थीं। फिर भी वो निडर होकर आगे बढ़ता रहा। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में उसके माता पिता को प्यास लगी, तो श्रवण पानी की खोज में निकला और एक शांत सरोवर तक पहुंचा। वो जैसे ही पानी भर रहा था, उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो अपनी शब्द भेदी बाण विद्या के लिए फेमस थे, जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने पानी भरने की आवाज को किसी जानवर की आवाज समझकर बिना देखे बाण चला दिया और वो बाण सीधे श्रवण कुमार को जा लगा। घायल अवस्था में भी श्रवण को अपनी पीड़ा से अधिक अपने माता पिता की चिंता थी। उसने राजा दशरथ से विनती की कि वे उसके माता पिता को पानी पहुंचा दे और उन्हें सच्चाई न बताए। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे पश्चाताप से भर गए और पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तो उनका हृदय शोक से भर गया और उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे आज वे अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। अंततः वे भी अपने पुत्र के साथ ही प्राण त्याग देते हैं। और इस प्रकार श्रवण कुमार की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है।